चैतन्य चरितामृत आदि लीला chapter 11 verse number 1. So introducing, as the branches and sub-branches of Lord Chaitanya Mahaprabhu were described in the 10th chapter, in this 11th chapter the branches and sub-branches of Sri Nityanand Prabhu are similarly listed. तो चैतन्य महाप्रभु के भक्ति में वृक्ष के बारे में वर्णन, उनके शाखाएं, उनके उपशाखाएं, टहनियाँ, ये सब बारे में हमने सुना. तो प्रमुख दो स्कंद है, कौन सा है? स्वयं महाप्रभु तो है मेन, और अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु स्कंद है. अब बाकी बहुत सारे शाखाएं और उसके उप शाखाएं भी हैं. तो ये सब भक्तों का वर्णन सुना. उसके बाद आखिर में हमने जगन्नाथपुरी के महाप्रभु के बहुत ही निकटतम जो भक्त हैं उनके बारे में भी सुना. तो अभी हम नित्यानंद प्रभु वृक्ष उनके बारे में सुनेंगे. नित्यानंद पदाम्भोज भृंगान प्रेम मधून मदान नत्वाखिलान तेषु मुख्या लिख्यन्ते कतिचिन्मया. So after offering my obeisances unto all the devotees of Lord Shri Nityananda Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji, you are not audible. Hare Krishna. After offering my obeisances unto all the devotees of Lord Shri Nityananda Prabhu, who are like bumblebees collecting honey from his lotus feet, I shall try to describe those who are the most prominent. तो फर्स्ट वर्स ऑफ 11th चैप्टर, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु के विस्तार के बारे में हम सुनेंगे. अभी तक महाप्रभु के विस्तार भक्तों के बारे में सुना हमने. जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ताहार चरणाश्रित जय से धन्य. जय हो चैतन्य महाप्रभु का, जिनके चरणों का आश्रय लेने से व्यक्ति धन्य हो जाता है. जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद जय जय महाप्रभुरा सर्वभक्त वृंद. जय अद्वैत प्रभु, जय हो नित्यानंद प्रभु और सभी जय भक्तों की जय जयकार हो जो महाप्रभु के भक्त हैं. तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेमामर शाखिनः ऊर्ध्वस्कन्धावधूतेनुध ऊर्ध्वस्कन्ध अवधूतेन दोः शाखारूपान् गणान् नुमः. Sri Nityanand Prabhu is the topmost branch of the indestructible tree of eternal love of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu. I offer my respectful obeisances to all the sub branches of the topmost branch. सबसे बड़ी टहनी जो है सबसे बड़ी जो शाखा है उनका विस्तार. श्री नित्यानंद वृक्षेर स्कंद गुरुतर ताहाते जन्मील शाखा प्रशाखा विस्तार. Sri Nityanand Prabhu is an extremely heavy branch of the Sri Chaitanya tree. From that branch grow many branches and sub-branches. Mala karer ichha jale bade shakha gana prema phula phale bhari chaila bhuvana. Watered by the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, these branches and sub branches have grown unlimitedly and covered the entire world with fruits and flowers. इतना विस्तार हुआ है नित्यानंद प्रभु के शाखा के उपशाखाओं का कि पूरे भुवन को ढक दिया अपने फलों से और पत्तों से, फलों और फूलों से. असंख्य अनंत गणा के करु गणना आपना शोधिते कहीं मुख्य मुख्य जना. तो इसके शाखा उपशाखा बहुत संख्य है, असीमित है, कोई इसकी गणना नहीं कर सकता. तो मैं अपने शोधन के लिए, शुद्धिकरण के लिए मैं जितना हो सके उतना संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ. जो कि प्रोमिनेंट है, जो इम्पोर्टेंट एकदम प्रोमिनेंट जो है उनका गणना भी करेंगे. वन शुड नॉट राइट बुक्स. Purport by Srila Prabhupada ki jai. One should not write books or essays on transcendental subject matter for the material name, fame or profit. Transcendental literature must be written under the direction of a superior authority because it is not meant for
material purposes. If one tries to write under superior authority, he becomes purified. All Krishna conscious activities should be undertaken for personal purification. अपना शोधिते, not for material gain. अपनी शुद्धिकरण के लिए. जैसे कोई व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, व्याख्यान दे रहा है, तो अपने शुद्धिकरण करेंगे, दूसरों को सिखाने के लिए एक्चुअली नहीं दे रहा है वो, पहले अपने को शुद्धिकरण के लिए ये भाव होता है. और कोई ग्रंथों का लिख रहा है तो मटेरियल प्रॉफिट को हम लोग के लिए कोई बुक्स प्रिंट नहीं कर रहा है. आध्यात्मिक ग्रंथ करते हैं ताकि अपने शोधन के लिए और भगवान के प्रचार प्रसार के लिए. श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तार उपशाखा जत असंख्य तार लेखा. सो नित्यानंद प्रभु के बाद और कौन सी बड़ी शाखा है? वीरभद्र गोसाई, who also has innumerable branches and sub branches. उनके भी कई सारे शाखा और उपशाखा है. ये भी सब वर्णन संभव नहीं है. परपट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन इस अनुभाष्य, वीरभद्र गोसाई was the direct son of Shri L. Nityanand Prabhu and a disciple of जानवा देवी. तो नित्यानंद प्रभु के पुत्र है और शिष्य किसके? जानवा देवी, उनकी माता के. उनकी माता मतलब दो माता है ना, एक होती है स्टेप मदर और एक मदर ना, दो पत्नी है ना नित्यानंद प्रभु के, एक है वसुधा और जानवापति. तो वसुधा के पुत्र है वीरभद्र, तो वो दीक्षा किन से लेते हैं? जानवा माता से. डिसाइपल ऑफ जानवा देवी. हिज रियल मदर वॉज वसुधा. गौर गणोदेश दीपिका, ही इज मेंशन्ड एज एन इनकारनेशन ऑफ शिरोदक्षाई विष्णु. सो घर में ही सब अवतार है. Therefore, Veerabhadra Gosai is not different from Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. In a village of name Jhamatapura in the district of Hugli, Veerabhadra Gosai had a disciple named Yadunath Acharya, who had two daughters, a real daughter named Srimati and a foster daughter named Narayani. Both these daughters married and they are mentioned in the Bhakti Ratnakar. Veerabhadra Gosai had three disciples who are celebrated as his sons. ओके, वीरभद्र यानी जो नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं उनके भी तीन शिष्य हैं. नाम क्या है? गोपीजन वल्लभ, रामकृष्ण और रामचंद्र. तो द यंगेस्ट डिसाइपल कौन है? रामचंद्र. बिलोंग्ड टू द शांडिल्य डायनेस्टी एंड हैड सरनेम वट व्याल. ही एस्टैब्लिश्ड हिज फैमिली एट खड़दह and its members are known as the Goswamis of Khadadah. And the eldest disciple, Gopijana Vallabha, was a resident of a village known as Lata near the Manakara railway station in the district Burdwan. The second, Ramakrishna. The second, तो पहले कौन है? रामचंद्र जो सबसे छोटे शिष्य है. उसके बीच में कौन है? रामकृष्ण. वो कहाँ पे रहते हैं? मालदह. अब इन ए विलेज नेम्ड गयेशपुरा. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur notes that since these three disciples belong to different gotras or dynasty, तीनों अलग अलग गोत्रों के थे, सभी तीनों शिष्य, उनके सरनेम भी अलग थे और दूसरी जगह से आए हुए और रहते थे. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट देम एज रियल सन्स ऑफ वीरभद्र गोसाई. का ये कन्फ्यूजन होता है कि वीरभद्र के पुत्र है क्या? नहीं, पुत्र नहीं है, शिष्य है. रामचंद्र हैड 4 सन्स. उनके शिष्य रामचंद्र का जो सबसे छोटे शिष्य है उनके 4 पुत्र हैं. एल्डेस्ट कौन है? राधा माधव. एंड हुज थर्ड सन वॉज यादवेंद्र. एंड यादवेंद्र सन वॉज नंद किशोर. हिज सन वॉज निधि कृष्ण. हिज सन वॉज चैतन्य चांड. हिज सन वॉज कृष्ण मोहन. हिज सन वॉज जगन मोहन. हिज सन वॉज व्रजनाथ. एंड हिज सन वॉज श्यामल गोस्वामी. दिस इज द जेनेलॉजिकल टेबल गिवन बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ वीरभद्र गोसाई. ईश्वर हैया कहाय महाभागवत वेद धर्मातीत हना वेदे धर्मे रत. Veerabhadra Goswami was although Veerabhadra Goswami was the supreme personality of God and he presented himself as a great devotee, and although the supreme Godhead is transcendental to all Vedic injunctions,
He strictly followed the Vedic rituals. भगवान है, कौन से विष्णु है ये? क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु और कृष्ण में कोई भिन्नता है नहीं, तो इसलिए उनको कुछ शास्त्रों के नियम को पालन करना कोई जरूरी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वो पालन करते हैं। क्यों करते पालन? क्यों पालन करते हैं? यदि आचरित श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचरण दिखाने के लिए करते हैं, और क्योंकि वो भक्त रूप में है इसलिए। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दंभ चैतन्य भक्ति मंडपे तेहो मूल स्तंभ। He is the main pillar in the hall of devotional service erected by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He knew within himself and he acted as the supreme Lord Vishnu, but externally he was prideless. अंदर से तो विष्णु है, पर बाहर से क्या दिखा रहा है? एक भक्त है, विनम्र भक्त है। हाँ, सबसे मेन स्तंभ है, ये पिलर है, हाँ, भक्तिमय हॉल का महाप्रभु के। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? वीरभद्र गोसाई। अद्यापि जाहार कृपा महिमा हैते चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। वीरभद्र गोसाई की कृपा से सभी लोग जो हैं पूरे जगत में वो चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का नाम ले पा रहे हैं, हाँ, उनकी कृपा से। सेवी, क्योंकि देखिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जब नहीं थे तो इन्होंने आगे प्रचार किया, जानवा माता ने, इन्होंने, बाकी बाद में नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये सब इन्होंने बाद में प्रचार किया, क्योंकि उसके बाद तो पूरे लुप्त हो गए, सभी अवतार रूप लुप्त हो गए थे। श्री वीरभद्र गोसाईर लाइनु शरण जाहार प्रसादे हया अभिष्ट पुराण। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इसलिए मैं वीरभद्र गोसाई की शरण ले रहा हूँ, जिनकी कृपा प्रसाद से जो भी अभिष्ट है मन में, जो भी पूर्ण करना इच्छा, वो पूरा हो जाता है। और उनकी इच्छा क्या है? चैतन्य चरितमृत लिखना, और वो गाइड किसने किया है? वीरभद्र गोसाई। श्री रामदास आर गदाधर दास चैतन्य गोसाईर भक्त रहे तार पाश। महाप्रभु के दो भक्त रामदास और गदाधर दास, गदाधर पंडित अलग, गदाधर दास अलग। रामदास और गदाधर दास वो सदैव वीरभद्र गोसाई के साथ रहें। श्री रामदास लेटर नोन एज अभिराम ठाकुर, ओके, अभिराम ठाकुर से प्रचलित है रामदास, वॉज वन ऑफ द 12 गोपालस और काउहर्ड बॉयफ्रेंड्स ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। बलराम के सखा है, हाँ, ग्वाल बाल है, बालक है। गौर गौणेश दीपिका स्टेट दैट रामदास वॉज फॉर्मली श्रीदामा, हाँ, वृंदावन के श्रीदामा हैं रामदास। और भक्ति रत्नाकर देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ शीला अभिराम ठाकुर। By the word of Nityanand Prabhu, Abhiram Thakur became a great acharya and preacher of the Chaitanya cult of devotional service. He was a very influential personality and non-devotees were very much afraid of him. Empowered by Sri Nityanand Prabhu, he was always in ecstasy and was extremely kind to the fallen souls. It is said that if he offered obeisances to any stone other than Shalagram Shila, it would immediately fracture. तो बहुत विचार कर कर उनको प्रणाम करना पड़ता था, तो पाषाण भी विदीर्ण हो जाते थे। हाँ, अभिराम ठाकुर अगर जहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, अभिराम ठाकुर इतने बड़े आचार्य थे, महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से प्रचार करते थे, ऐसा प्रचार करते थे जो अभक्त लोग भयभीत होते थे उनसे। ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए कि अभक्त लोग आपके साथ एकदम अभक्ति करें, आपके साथ पिक्चर घूमे, आपके साथ होटल में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, भयभीत होना चाहिए। अभक्त भी, जो नास्तिक लोग हैं, भयभीत होना चाहिए हमसे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन हिज अनुभाष्य, तो एड्रेस देते हैं उनका, कहाँ पे रहने वाले, कहाँ पे उनका गांव है, और उन्होंने कहाँ पे मंदिर उपस्थित किया है। चांदपाड़ा अंगट रेलवे स्टेशन उस समय का, क्योंकि हावड़ा से, फ्रॉम हावड़ा नैरो रेलवे लाइन है हुगली डिस्ट्रिक्ट के उधर। एक छोटा सा गांव है खानाकुला कृष्णा नगर,
कृष्णनगर, वहाँ पे अभिराम ठाकुर ने जो, तो उनका मंदिर है वहाँ पे। तो वर्षा ऋतु के समय पे ये जो पूरा ये पूरा पानी से भर जाता है, तो इसे दूसरी जगह से जाना पड़ता है। So it is said that when Abhiram Thakur came here, where Siddha Bakula Kunja, ये उनके गांव के कृष्णनगर, therefore this place celebrated Khanakula. Outside of the temple is a bakula, उस मंदिर के बाहर बकुला ट्री है, सिद्धा बकुला कुंजा. It is said that when Abhiram Thakur came there, he sat down under this tree, and in Khanakula Krishnanagar there is a big fair held every year in the month of Chaitra, that is March April, on the Krishna Saptami, the 7th day of dark moon. Many hundreds and thousands of people gather for this festival. The temple where Abhiram Thakur worshipped has a very old history. The deity in the temple is known as Gopinath. गोपीनाथ का मंदिर है, वो अभिराम ठाकुर जी ने वर्शिप किया हुआ. तो अभी बहुत सारे सेवियट फैमिली है उस मंदिर के आसपास रहते हैं. और अभिराम ठाकुर हैड अ whip and that whoever he touched with it would immediately become an elevated devotee of Krishna. whip पता है ना, शाबुक बोलते हैं ना. Among his many disciples, Shriman Srinivas Acharya, अभिराम ठाकुर गुरु है उनको, श्रीनिवास आचार्य के, was the most famous and most dear, but it is doubtful that he was the initiated disciple or not. तो गुरु थे पर शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु थे, अभी समझ में नहीं आ रहा है. नित्यानंदे आज्ञा दिला यबे गौड़े जायते, महाप्रभु जय दुई दिला तार साठे, अतएव दुई गणे दुहार गणना, माधव वासुदेव घोषे रहो ए विवरणा. When Nityanand Prabhu was ordered to go to Bengal to preach, तो महाप्रभु ने आदेश दिया किसको, नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाने के लिए. तो वहाँ पे दो भक्त को भी जाने के लिए कहा नित्यानंद प्रभु के साथ. वो कौन है, श्री रामदास और गदाधर दास. Thus they are sometimes counted among the devotees of Lord Chaitanya and sometimes among the devotees of Lord Nityananda. तो नित्यानंद के भक्त भी बोलते कभी कभी, कभी कभी महाप्रभु के भक्त बोलते. ऐसा नहीं कि नित्यानंद भक्त महाप्रभु के भक्त नहीं, फिर वो ऐसा तो हो नहीं सकता ना. जो महाप्रभु के भक्त हो नित्यानंद प्रभु के भक्त होने चाहिए ना. तो इससे कभी कभी दोनों जगह उनका नाम आता है. Similarly, Madhava Ghosh and Vasudev Ghosh belong to the both groups of devotees simultaneously. तो दोनों ग्रुप में, कभी क्या होता है ना, ये ग्रुप में जाता है वो भी ग्रुप में जाता है. तो पहले से ग्रुपिज्म है, पहले से ये ग्रुप का उधर ग्रुप जाते थे, पर किसको आपत्ति इतनी नहीं होती थी. आजकल आपत्ति होती है. परफेक्ट. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर writes in his Anubhashya, there is a place named Danihata near the Agaradweepa railway station and Patuli in the district of Burdwan, where the deity of Sri Gopinath is still situated. This deity accepted Govinda Ghosh as his father. Even until today, the deity performs the Shraddha ceremony on the anniversary of the death of Govinda Ghosh. The temple of this deity is managed by Rajavamsha family of Krishnanagara, whose members are descendants of Raja Krishna Chandra. Every year in the month of Vaishakha, when there is a Baradola ceremony, this Gopinath deity is taken to Krishnanagara. The ceremony is performed with 11 other deities and then Sri Gopinathji is brought back to the temple in Agaradweepa. Ramadas Mukhya Shakha Sakhya Prema Rashi Sholangera Shola Sangera Kashta Jai Tuli Kaila Vamshi. रामदास एक मुख्य शाखा थे नित्यानंद प्रभु के. एंड उनका जो भाव क्या था, साख्य प्रेम राशि, फ्रैटर्नल लव ऑफ गॉड हेड. ही मेड अ फुल उन्होंने एक लाठी के बांसुरी बना दी और इसमें कितने होल कर, ये कितने गांठ कर दिए, 16.
16 नॉट्स में तो वो होल ही होगा कि तुमको यहाँ पे काष्ठ 16 अंगेरा ऑफ 16 नॉट्स है, नॉट लिखा है, गाट लिखा है। गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद जार घरे दान केली कैला नित्यानंद। Sri Gadadhar Das was always fully absorbed in ecstasy as a devotee, as a gopi. In his house, Lord Nityananda enacted the drama दान केली। तो दान केली कौमुदी एक ग्रंथ है, दान केली, जिसमें दान घाटी में भगवान कृष्ण टैक्स मांगते हैं गोपियों से, वहाँ से मार्ग से जाने के लिए कि मैं कंस का आदमी हूँ मैं कंस का से ये हूँ, इंचार्ज हूँ, हाँ मैं टोल टैक्स कलेक्टर हूँ यहाँ का, तो मुझे आप अपना टैक्स दे दो यहाँ से जाने के लिए। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि टैक्स में कौन चाहिए, राधा रानी चाहिए, उसको बंदी बना देते हैं हम ऐसा था। ऐसे बहुत बड़ा उसमें कॉन्वर्सेशन होता है और बहुत मजाक भी होता है, वहाँ मधुमंगल भी मज़े लेता है उधर, और फिर गोपियाँ भी उनको मज़े लेते हैं उनसे। तो ये सब दान के लिए कौमुदी करके लीला है, ग्रंथ है, और दान के लिए लीला है। तो उसमें ये सब इसका ड्रामा, इसका लीला जो किन्होंने की, गदाधर दास एक गोपी के रूप में थे, और उनके घर में नित्यानंद प्रभु ने यह ड्रामा किया था। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया गणे नित्यानंद प्रभु नृत्य करे जार गणे। Sri Madhava Gosha was a principal performer of Kirtana. While he sang, Nityanand Prabhu danced. तो ये माधव घोष कौन है, इसके बारे में अभी वर्णन सुना, गोविंद घोष थे, सॉरी वो, ओके। ये माधव घोष कौन है, वो कीर्तन में गाने वाले हैं और बहुत एक्सपर्ट गाने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे और माधव घोष गाते थे। महाप्रभु के इसमें कौन गाते हैं, मुकुंद गाते हैं, वासुदेव घोष गाते हैं, और संजय। वासुदेव गीते करे प्रभुर वर्णने काष्ठ पाषाण द्रवे जाहर श्रवणे। तो जब वासुदेव घोष महाप्रभु का वर्णन करते थे और नित्यानंद प्रभु भी कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, जब वासुदेव घोष जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते थे, कीर्तन करते थे, तभी पाषाण और लकड़ी भी होती थी, वो भी पिघल जाता था वो सुनकर। हम जब कीर्तन करते थे कभी कभी बोलते हैं, कई लोग सो जाते हैं और कई लोग जो है वो बोलते बंद करो। मुरारी चैतन्य दासेर अलौकिक लीला व्याघ्र गाले चढ़ मारे सर्प सन खेला। तो मुरारी, there were many extraordinary activities performed by मुरारी। चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं मुरारी। वो कभी कभी इतने आनंद में मद होते थे कृष्ण प्रेम में कि वह शेर को थप्पड़ लगा देते थे और कभी कभी वह विषैली सर्प के साथ खेलते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स in his Anubhashya, Murari Chaitanya Das was born in the village of Saravrindavanapura। तो ये मुरारी गुप्ता अलग और मुरारी चैतन्य दास अलग। तो when Murari Chaitanya Das came to Navadip, जब नवद्वीप में आए, at that time he became known as सारंग मुरारी चैतन्य दास। फिर इसके बाद उनकी फैमिली अभी भी सरेर पाट में वास करते हैं। चैतन्य भागवत अंत खंड में लिखा है, मुरारी चैतन्य दास के कोई भौतिक शरीर नहीं है, उनका आध्यात्मिक शरीर है, और कभी कभी वह शेर के पीछे दौड़ते थे वन में जाकर, और उनको बिल्ली की तरह ट्रीट करते थे। बिल्ली और कुत्ता रहता है ना, उसकी तरह उसके साथ खेलेंगे, उसको दौड़ाएंगे।
और कभी कभी थप्पड़ भी मारते थे शेर को, शेर की गाल के ऊपर, और कभी कभी सर को अपने गोद में लेते थे, क्योंकि उनको बाह्य चेतना नहीं थी ना, बाह्य शरीर के बारे में उनको कोई भी टेंशन नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरह भूल गए कि वो शरीर है, ये भौतिक शरीर है। ये हम लोग को नहीं करना चाहिए कभी भी। हमको ये समझना है कि ये शरीर किसका है, महाप्रभु का है, और इसको ध्यान देना है। He could spend all 24 hours day chanting the Hare Krishna महामंत्र और speaking about Lord Chaitanya नित्यानंद, 24 घंटा बस महाप्रभु के कीर्तन में रहते थे। और कभी कभी वह जल के अंदर प्रवेश करते थे 2 और 3 दिन तक, और फिर कुछ भी नहीं फील होते थे, मतलब कंफर्टेबली हो भी कभी कभी वो पत्थर की तरह रहते थे, कभी कभी पाषाण की तरह, और आपकी अपनी पूरी शक्ति जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में लगा देते थे। उनके ऐसे अद्भुत लीला का कोई वर्णन ऐसे कर नहीं सकता, ना समझ सकता है। इसलिए मुरारी चैतन्य दास जहाँ से भी, जिस मार्ग से भी वो जाते थे, जो भी उस व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हो, उसको भी कृष्ण भावनामृत का साक्षात्कार होता था, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते वो। और है ऐसा ना, कभी हमारा और क्या है, मतलब जो अच्छा भक्त है उसको भी बिगाड़ने वाला और है। पर इनका कैसा है, शुद्ध भक्त का कैसे पता चलता है, उसको देखकर व्यक्ति भक्त बनता है, उसके साथ संग में के लोग शुद्ध भक्त बनता है, वो शुद्ध भक्त है। और हमारे इसमें क्या, जो शुद्ध भक्त को भी बिगाड़ने वाली हमारे में कला है। शुद्ध भक्त तो बिगड़ते नहीं है, हमारा संग तो नहीं लेंगे, पर हम में बिगाड़ सकते हैं लोगों को, तो इसलिए शुद्ध भक्त का संग लेना चाहिए। ऐसे एक भी समय व्यर्थ नहीं गवा रहे, सदैव हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। हमारा समय अगर मिल गया तो रील देख लेते, थोड़ा न्यूज़ देख लेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। नित्यानंदेर गण जत सब व्रज सखा श्रृंगवेत्र गोपवेश शीरे शिखी पाखा। तो नित्यानंद प्रभु के जो संगी है वो व्रजभूमि के ग्वाल बालक हैं, और कोई नहीं है। Their symbolic representations were the horns and sticks they carried, their cowherd dresses and the peacock's plumes on their heads. तो जैसे ग्वाल बालक सब कुछ उनका पैराफेर्नालिया होता था, लाठी रखते थे, उनकी वेशभूषा ऐसी होती थी एक ग्वाले की भांति, वैसे ही ये भक्त लोग भी ऐसी वेशभूषा करते थे। कई बार लाठी से खेलते भी थे और कुछ करतब भी दिखाते थे, देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, लाठी से कैसे घुमाता हूँ। तो ग्वाल बालक को आता था। पर अभी से किसी को लाठी से मारते नहीं थे एक दूसरे को। हॉर्न पता है ना, वो बफेलो हॉर्न होता है, वो सिंग का रहता है, क्या बनाया था, हाँ शिंगा बोलते हैं इसका, हाँ। तो उससे वो ध्वनि निकालता है। वो बफेलो को मारकर नहीं करते हैं। Purport by Srila Prabhupada, Janma Mata is also within the list of Lord Nityananda's followers. She is described in the Ganodeshi Dipika, Gaur Ganodeshi Dipika, as Ananga Manjari of Vrindavan. All the devotees who are followers of Janma Mata are counted within the list of Sri Nityanand Prabhu's devotees. क्योंकि जानवा माता के भी कई सारे अनुयायी हैं। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, ये सब जाने के बाद जानवा माता ही थी जो परंपरा को आगे बढ़ाई, तब इस समय कोई नहीं था। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते ना, श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। नरोत्तम दास बोलो, दीन कृष्ण, कृष्णदास है ना, दीन कृष्णदास है, कृष्णदास है, हाँ कृष्णदास, नाम संकीर्तन। तो जानवा माता ने जो प्रचार किया, अद्भुत प्रचार किया उन्होंने समय उस समय पे, और उनके जो अनुयायी भी नित्यानंद प्रभु के अनुयायी माने जाते हैं। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय जहार दर्शने कृष्ण प्रेम भक्ति हाय। The physician Raghunath, also known as Upadhyaya, was so great a devotee that simply by seeing him one would awaken his dormant love of Godhead. तो रघुनाथ उपाध्याय फिजिशियन थे, वैद्य थे और भक्त थे बहुत शुद्ध। सुंदरानंद नित्यानंदेर
शाखा भृत्य मर्म यार संगे नित्यानंद करे व्रज नर्म। सुंदरानंद और एक शाखा नित्यानंद प्रभु के हैं और बहुत ही निकट के सेवक हैं। नित्यानंद प्रभु परसीव द लाइफ ऑफ व्रजभूमि इन हिज कंपनी। व्रजभूमि का आस्वादन तब करते थे जब सुंदरानंद भक्त होते थे नित्यानंद प्रभु के साथ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर के अनुसार ये अनुभाष्य में चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर 5 इट इज स्टेटेड दैट सुंदरानंद वाज एन ओशियन ऑफ लव ऑफ गॉडहेड एंड द चीफ एसोसिएट ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। तो उनको कहा जाता है गणोदीश दीपिका के अनुसार, गौर गणोदीश दीपिका अनुसार सुदामा कृष्ण लीला के। कौन? सुंदरानंद। तो thus one of the 12 cowherd boys who came down with Balram when he descended as नित्यानंद प्रभु। तो 12 ग्वाल बालक आए थे व्रजभूमि से, वृंदावन से, गोलोक वृंदावन से बलराम जब अवतरित हुए। बलराम जब नित्यानंद प्रभु बने तो ये सुदामा कौन बने? सुंदरानंद। सुदामा वो नहीं, हाँ वो गरीब सुदामा वैसे बोलते वो वाला नहीं ब्राह्मण सुदामा नहीं, अरे ये भी ब्राह्मण नहीं, बट ये सुदामा ये अपने कृष्ण लीला में जो है ना, सुदामा वो लोग। द होली प्लेस वेयर सुंदरानंद लिव्ड इज सिचुएटेड इन द विलेज known as Maheshpura, which is about 14 miles east of the Majadiya railway station of the Eastern Railway from Calcutta to Burdwan। तो ये बांग्लादेश में भी है, ये जगह है सुंदरानंद जिस स्थान में। On the full moon day of the month of Magha, the anniversary of Sundarananda's disappearance is regularly celebrated there, and people from the neighboring areas gather together to observe this festival। कहाँ पे ये हो रहा है? होता है सुंदरानंद का जो जन्म स्थान उधर, कहाँ पे वो? बांग्लादेश में। अभी देखने मत जाओ ये फेस्टिवल, अभी नहीं जा सकते हम लोग। कमला कमला कर पीपलाई। ओके मैंने डायरेक्ट ये किया। हाँ, कमला कर पिपलाई अलौकिक रीत अलौकिक प्रेम तारा भुवन विदित। सो कमलाकर पिपलाई is said to have been the third Gopala. His behavior and love of Godhead were uncommon and thus he is celebrated all over the world। तो गौर गणोदीश दीपिका के अनुसार कमलाकर पिपलाई कौन है? तीसरे गोपाल है, जिसका नाम क्या था? महाबल, गोलोक वृंदावन के। द जगन्नाथ डिटी एट माहेश इन श्री रामपुर वॉज इंस्टॉल्ड बाय कमलाकर पिपलाई। तो उन्होंने विग्रह का स्थापना भी किया था जगन्नाथ का। तो कमलाकार पिपलाई का एक पुत्र थे जिसका नाम है चतुर्भुजा, जिनके 2 पुत्र थे, नारायण जगन्नाथ, और नारायण के एक पुत्र जगदानंद और उनके पुत्र का नाम है राजीव लोचन। तो राजीव लोचन के समय पे वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर जो है, जो कमलाकर जी ने बनाया हुआ, उनमें आर्थिक आपत्ति आई। तो कहा जाता है कि जो डक्का के नवाब थे, जिसका नाम था शाह सुजा, वो डोनेटेड किए, कुछ भूमि डोनेट किए जो कि 395 एकर्स की थी 1653 AD में। ओके, तो लैंड बीइंग द पोजीशन ऑफ जगन्नाथ, द विलेज वाज नेम्ड एज जगन्नाथपुरा। तो वो पूरे भूमि का नाम हो गया जगन्नाथपुरा। So when Kamalakara Pipalai left his home, his younger brother Nidhipati Pipalai searched for him and in due course of time found him in the village of Mahesha. Nidhipati Pipalai tried his best to bring his elder brother home, but he would not return. Under these circumstances, Nidhipati Pipalai with all his family members came to Mahesha to reside. The members of this family still reside in the vicinity of the Mahesh family village. Their family name is Adhikari and they are a Brahmana family. तो घर छोड़ के गए थे कमलाकर जी। तो उनके भाई निधिपति जी उनको ढूंढते देखा तो उनको घर पे बुलाया, बोले नहीं आएंगे।
तो उस पूरे फैमिली को लेके आए फिर उधर। द हिस्ट्री ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल इन माहेश इज फर्स्ट फॉलोज। तो कोई इतिहास है, क्या इतिहास है? वन डिवोटी ऑफ नेम ध्रुवानंद, ध्रुवानंद नाम का भक्त, वो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गया और उनको भोग कुछ ऑफर करना था जगन्नाथ जी को, तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया गया था। तो ये इनकी इच्छा थी। तो एक रात्रि जगन्नाथ जी स्वयं उनके स्वप्न में आए और उनको कहा माहेश में जाओ, जो कि गंगा के तट पर है, वहाँ पे मेरी आराधना करो। तो ध्रुवानंद भक्त जो है वो माहेश गए और उन्होंने वो 3 विग्रह को देखा, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, जो कि गंगा पर तैर रहे थे। तो उन्होंने उन विग्रहों को लिया और उनकी स्थापना की एक छोटे से झोपड़ी में और बहुत संतुष्टि से उनकी आराधना की भगवान जगन्नाथ की। जब वो वृद्ध हो गए तो उनको चिंता खा रही थी कि ये आराधना कौन करेंगे, कौन ऐसा विश्वासु पात्र है जो इन जगन्नाथ की आराधना करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो स्वप्न में उनको अनुमति मिल गई जगन्नाथ प्रभु से कि ये जो विग्रह है वो जिसको देना है वो दूसरे दिन प्रातः तुमको मिल जाएगा। तो दूसरे दिन वह किनसे मिलते हैं? कमलाकर पिप्पलाई, जो कि खाली जूली, जो कि सुंदरवन वन के बंगाल के वो निवासी थे और एक शुद्ध वैष्णव थे और जगन्नाथ के शुद्ध भक्त भी थे। तो तुरंत उनको वह अधिकार दिया पूजा अर्चना करने का। इस प्रकार कमलाकर पिप्पलाई वह जगन्नाथ के आराधना करने लगे और उनके परिवार को भी अधिकारी कहा जाता है, विच मीन्स वन हु इज एम्पावर्ड टू वर्शिप द लॉर्ड। अधिकारी का मतलब क्या है? उनको अधिकार दिया गया है भगवान की अर्चना करने का। यह अधिकारी जो है ब्राह्मण परिवार से आते हैं, बहुत ही सम्मानीय ब्राह्मण परिवार से आते हैं और इसे 5 टाइप्स ऑफ अपर क्लास ब्राह्मण आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सरनेम पिप्पलाई। 5 प्रकार के ऐसे ब्राह्मण हैं, पिप्पलाई नाम से जाने जाते हैं। सूर्यदास सरखेल तार भाई कृष्णदास, नित्यानंदे दृढ़ विश्वास, प्रेमेर निवास। सूर्यदास सरखेला and his younger brother Krishnadas Sarakhela both possessed firm faith in Nityanand Prabhu. They were a reservoir of love of Godhead. ये भी एसोसिएट्स है नित्यानंद प्रभु के, सूर्यदेव सरखेला और कृष्णदास सरखेला, दोनों भाई। भक्ति रत्नाकर के अनुसार it is stated that a few miles from Navadvipa it is a place called Shaligrama that was a residence of Suryadas Sarakhela, or he was employed as a secretary in the Muslim government for that time and thus he amassed a good fortune. Suryadas had 4 brothers, all of whom were pure Vaishnavas. Vasudha and Janava were 2 daughters of Suryadas Sarakhela. नित्यानंद प्रभु जिनसे विवाह करते हैं, वसुधा और जानवा। तो वसुधा और जानवा से विवाह करते हैं। उनके पिताजी का यानी ससुर का नाम क्या है नित्यानंद प्रभु के? सूर्यदास सरखेला। गौरीदास पंडित जार प्रेमोद्दंड भक्ति, कृष्ण प्रेमादिते निते धरे महाशक्ति। गौरीदास पंडित नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर नाम है। गौरीदास पंडित, द एम्बलम ऑफ मोस्ट एलिवेटेड डिवोशनल सर्विस इन लव ऑफ गॉडहेड, हैड द ग्रेटेस्ट पोटेंसी टू रिसीव एंड डिलीवर सच लव। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि गौरीदास पंडित जो है वॉज ऑलवेज पैट्रनाइज बाय किंग कृष्णदास द सन ऑफ हरिहोड़ा। उनका आर्थिक स्थिति संभाले जाता है कृष्णदास, किंग हरिदास कृष्णदास ने। गौरीदास पंडित लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड शालिग्रामा and then later he came to reside in अंबिका कालना, जब मायापुर से पास में। So it is stated, गौर गौणदेश दीपिका में लिखा गया है कि वो कौन है? सुबल है, जो कि कृष्ण और बलराम के ग्वाल बालक फ्रेंड है। सो गौरीदास पंडित जो है सूर्यदास के यंगर ब्रदर थे और विद द परमिशन ऑफ द एल्डर ब्रदर, यानी सूर्यदास के परमिशन से वह गंगा के तट पर रहने लगे, जो कि अंबिका कालना।
तो कई गौरीदास पंडित के भी वंशज है जिनका नाम है नरसिम्हा चैतन्य, कृष्णदास, विष्णुदास, बड़ बलराम दास, गोविंद, रघुनाथ, बड़ू गंगादास, अवलिया गंगाराम, यादवाचार्य, हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य बहुत पॉपुलर थे उस समय पे, जिनके भगवान जिनके हृदय में प्रवेश किए। चांद हालदार, महेश पंडित, मुकुट राय, भाटुया गंगाराम, अवलिया चैतन्य, कालिया कृष्णदास, पाटुया गोपाल, बड़ जगन्नाथ, नित्यानंद, भावी, जगदीश, राज्य, राइया, कृष्णदास और अन्नपूर्णा। तो एल्डेस्ट सन ऑफ गौरीदास पंडित was known as Big Balarama and the youngest was known as Raghunatha. The sons of Raghunath were Mahesh Pandit and Govinda. Gauridas Pandit's daughter was known as Annapurna. उनकी पुत्री का नाम था अन्नपूर्णा. The village Ambika Kalna, which is situated just across the river Ganges from Shantipur, is 2 miles east of Kalana Kota railway station on the eastern railway. In Ambika Kalna, there is a temple constructed by the Zamindar of Burdwan. In front of the temple, there is a big tamarind tree. And it is said that Gauridas Pandit and Lord Chaitanya Mahaprabhu met underneath this tree. आज भी है, हमने देखा था अंबिका कालना में. The place where the temple is situated is known as Ambika, and because it is in the area Kalana, the village is known as Ambika Kalana. It is said that a copy of Bhagavad Gita written by Sri Chaitanya Mahaprabhu still exists in this temple. ऐसा बोलता है भगवद गीता श्लोक कमेंट्री नहीं, भगवद गीता श्लोकों की कॉपी. पता नहीं अभी कहाँ पर. हाँ कुछ कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं. नित्यानंदे समर पीला जाति कुल पांति, श्री चैतन्य नित्यानंदे करी प्राणपति. Making Lord Chaitanya, Lord Nityananda, lords of his life, Gauridas Pandit sacrificed everything for the service of Lord Nityananda, even the fellowship of his own family. अपने परिवार को भी त्याग दिया. जो परिवार को जो त्याग करते हैं भगवान उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि परिवार त्याग करना बहुत कठिन है ना. कुछ लोग बोलेंगे हमको नहीं परिवार ने त्याग किया है, इतना परेशान करते हैं. नित्यानंद प्रभुर प्रिय पंडित पुरंदर, प्रेमार्णव मध्य फिरे जय चैन मंदर. The 13th important devotee of Sri Nityananda Prabhu was Pandit Purandara, who moved in the ocean of love of Godhead just like a Mandara hill. Pandit Purandara met Sri Nityananda Prabhu at Khadadaha. When Nityananda Prabhu visited this village, he danced very uncommonly and his dancing captivated Purandara Pandita. बहुत अद्भुत नृत्य करते थे पंडित पुरंदरा. मतलब अजीब तरह से नहीं करते थे, मतलब अद्भुत, मतलब बहुत आकर्षित था. नहीं तो कई लोग ऐसा नृत्य करते कि वो लोग भी सब लोग देखते ना उनको कि ऐसा क्यों नृत्य कर रही है. सब लोग अपना नृत्य रोक के उसको देखते फिर कई बार. तो ये ऐसा नहीं, मतलब पॉजिटिवली है. मतलब तो नृत्य में बहुत आकर्षित है उनके नृत्य से ना, बहुत अच्छा लगता था उनको. तो सभी को वो आकर्षित करते अपने नृत्य से. दूसरों को आकर्षण करने के लिए नहीं करते थे, वो भगवत प्रेम के में करते थे. द पंडित वॉज इन द top of a tree, and upon seeing the dancing of Nityananda, he jumped down on the ground and proclaimed himself to be Angada, one of the devotees in the camp of Hanuman during the pastimes of Lord Ramachandra. अंगद के भाव में आ गए एक बार. तो ऐसे कभी कभी होता है, महाप्रभु भी कभी कभी शिव जी के भाव पे आते हैं. ऐसे हो गया एक, शिव जी के भाव में आ जाते हैं. तो ये सब लोग देखने लगते हैं, और इसमें वैसी एक जन उनको देख के फिर नकल करने लगता है, उसको पीटते हैं. फिर कोई महापुरुष का नकल करता है, उसको पीट देते फिर पूरा पब्लिक, क्योंकि पब्लिक भी इस टाइम बहुत होशियार है. तो आई थिंक 11.28 we have completed. We'll stop here. Okay. Thank you so much.